साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों 15 मिनट की शो में अभी हम आपको बताने वाले हैं 50 से ज्यादा प्रश्न, तो लगातार 15 मिनट तक मेरे साथ रहिएगा और केमिस्ट्री के बेहतरीन 50 क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल ये कहता है, सबसे पहला सवाल आपका है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जो प्लूटोनियम है इसकी परमाणु संख्या 94 और परमाणु द्रव्यमान 242 है। कहता है इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। यदि आप 242 में 94 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 148 आ जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया भाई, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां से जो है आपका 148 निकल गया। यानी साथियों आपका आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इन ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल के नाम से जाना जाता है। इनमें से मूलभूत कण कौन सा है, इन मूलभूत का मतलब हो गया फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई, मेसोन और क्वार्क। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आता है, उस मूलभूत पार्टिकल्स में साथियों जो है एक पार्टिकल्स आपका क्वार्क भी आता है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका आंसर यहां से विकल्प डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणविक कण नहीं है, अर्थात मॉलिक्यूल्स का इन्हीं अणु का जो है वो परमाणु पार्टिकल्स नहीं है। नहीं के बारे में पूछा था, जिसमें आपका न्यूट्रॉन जो है या आपका अणु का एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है। नहीं के बारे में पूछा था, इसलिए आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता है, ये न्यूट्रॉन जो होता है ये आपको हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है, जिससे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा। तो इसमें साथियों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चूंकि 3 से 6 हुआ है, इसका मतलब 10³ गुना जो है आपको कम हो जाएगा। 10³ गुना क्या हो जाएगा, तो आपको कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 10³ का मतलब होता है कितना, तो आपका 1000 होता है, यानी 1000 गुना कम हो जाएगा। यानी आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर। अगला, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन को जो है भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी साथियों फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। अगला, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट और ये हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है यह आपका बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट जाता है। तो अब आपके ऑप्शन में लिखा था बढ़ेगा घटेगा, क्रमशः घटेगा और बढ़ेगा बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, यानी आपका आंसर जो होगा साथियों आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अगला प्रश्न है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धूम्र पर्दा जो है यह प्राय किसके वायु के परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों का बना होता है। यह साथियों टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है। यानी आपको पूछ रहा धूम्र पर्दे के बारे में, यह किसका बना होता है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड का बना हो, ध्यान रखिएगा। और यह टाइटेनियम जो है इसको भविष्य के धातु के नाम से जाना जाता है। किसको भाई, तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। चलिए, तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जो है धोने वाला सोडा कहा जाता है। और NaSCO3 जो है इसको जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको बेकिंग सोडा के नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। यह जल में अधिक अविलय होता है, यह बिल्कुल गलत है। विरंजक चूर्ण जो है यह जल में कम विलय होता है। असत्य पूछ रहा था, अधिक विलय लिखा था, यानी आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर का निर्माण में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण की बात करेंगे तो इसमें साथियों जो है टार्टरिक एसिड का प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण की बात करेगा। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और टार्टरिक एसिड साथियों जो है अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। अगला, नीलम अर्थात रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो आपका Al3 बाबू, Al2O3 जो है
Al, यहां स्मॉल एल हो जाएगा बाबू, Al2O3 जो है ये नीलम का रासायनिक सूत्र होता है, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसी को नीलम अर्थात रूबी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? इन सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करेगा तो सबसे कठोर पदार्थ में साथियों जो है हीरा का नाम आता है। सबसे हार्ड पदार्थ की बात करेगा सबसे कठोर पदार्थ का तो इसमें डायमंड का नाम आता है। हीरा जो है अब तक जितने भी तत्व को ज्ञात किया गया है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा कठोर जो है वो साथियों आपका कौन सा है? तो उसमें आपका हीरा का नाम आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक औलव धात्विक खनिज है? इन्हें आपको औलव धात्विक खनिज के बारे में पूछा है तो इसमें साथियों मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट तो आता ही है। यानी निकेल जो है यह आपको औलव धात्विक खनिज जो है, अर्थात वो लौह धात्विक खनिज नहीं है। औलव का औ का मतलब क्या होता है? औ का मतलब नहीं होता है। तो जो लौह खनिज नहीं है इसके बारे में पूछा था तो टीन नहीं है, यानी आपका आंसर जो है टीन हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु का प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु को साथियों बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। यानी बॉक्साइड को ही क्या कहा जाता है? Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। यानी आंसर आपका साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? साथियों ये पारा जो है धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का पहला धातु कौन सा है जिसका प्रयोग पहली बार किया गया था? तो साथियों आपका आंसर इसमें जो है आपका तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न का आता है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में से किसको मिलाया जाता है? आपको पता है साथियों स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा के साथ निकेल का प्रयोग, क्रोमियम का प्रयोग, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर साथ यहां से क्रोमियम हो जाएगा, यानी आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना है? साथियों बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, यानी कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 6 परमाणु। टोटल यहां पर बॉन्ड की संख्या 12 होता है, अर्थात यहां पर 12 जो है यह आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और बेंजीन में साथियों जो है 3 डबल बॉन्ड होता है, अर्थात 3 जो है यह आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या हो जाएगा? तो आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, यानी आंसर आपका 12 और 3 जो कि विकल्प सी में है, यानी आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्योंकि इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, अर्थात डबल बॉन्ड में जब 1 सिग्मा 1 पाई होता है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड आता है, अतः यहां पर आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला, सीएनजी का मुख्य कीटक कौन सा है? सीएनजी में मेनली रूप से साथियों जो है यह आपका मीथेन रहता है। कौन सा रहता है? सीएनजी में मुख्य रूप से बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसमें मीथेन पाया जाता है। सीएनजी का सबसे प्रमुख घटक जो है यह आपका मीथेन है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीडेशन का, जिसको हिंदी में आप साथियों जो है ऑक्सीकरण के नाम से, जिसको आप हिंदी में साथियों जो है ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों बुलेट प्रूफ जैकेट के बनाने में जो है केवलार का प्रयोग किया जाता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब क्या होता है? जिस जैकेट में गोली भी छेद नहीं कर सकती है उतना साथियों मजबूत रेसे का बना होता है, अर्थात वो केवलार का बना होता है, यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला है, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका का रासायनिक साथियों जो है एसिडिक एसिड होता है। सिरका जो है इसको एसिडिक एसिड के नाम जाना जाता है और इसका प्रयोग साथियों खट्टे पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का नहीं है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है के बारे में पूछा था तो ये सब तो आपका प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन नायलॉन जो है आर्टिफिशियल है, अर्थात नायलॉन जो है ये कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत आता है, यानी आपका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर नायलॉन हो जाएगा। अगला, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? प्राकृतिक रबर इथिलीन का है? बिल्कुल नहीं, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। यह आइसोप्रीन से साथियों प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। और आइसोप्रीन का निर्माण किससे होता है? तो यह आपको लेटेक्स से होता है, यानी आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। अब यदि लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो ये साथियों दूध में पाया जाता है, एसिडिक एसिड सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड साथियों जो है ये आपको नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक एसिड दुर्ग में पाया जाता है। यानी इसका मतलब हो गया 3, 4, 1 और 2,
3, 4, 1 और 2, जो कि साथियों विकल्प डी में है। यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो है साथियों, ये आपका विकल्प डी हो जाएगा, विकल्प डी। चूंकि सूची 1 को सूची बी से मिलान करना था, तो 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हुआ, अर्थात 3, 4, 1 और 2, यानी आपका आंसर यहां साथियों विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला टेफ्लॉन एक का बहुलक है जिसमें होता है, ये साथियों टेफ्लॉन जो होता है इसमें आपका फ्लोरीन रहता है। क्योंकि टेफ्लॉन का निर्माण ही साथियों जो है, टेफ्लॉन का मतलब होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी फ्लोरोइथिल के निर्माण से टेट्राफ्लोरोइथिलीन के निर्माण साथियों टेफ्लॉन का निर्माण होता है। चलिए, तो आपका आंसर यहां से फ्लोरीन यानी विकल्प डी हो जाएगा। अगला, हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? हीरा का जो साथियों खनिजीय बनावट है, इसमें साथियों कार्बन है। क्योंकि हीरा जो है ये कार्बन के प्रमुख अपरूप के अंतर्गत आता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी आपका आंसर कार्बन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ये साथियों जाइमेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज को जो है इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए क्या करता है, ये साथियों जिम्मेदार होता है। इसको किस नाम से जानते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इसे जाइमेज के नाम से जाना जाता है। अगला, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? यूरिया का फॉर्मूला साथियों होता है NH2CONH2, ध्यान रखिएगा, NH2CONH2। अरे इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब मौजूद है, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्याएं बढ़ जाती है, घट जाती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, साबुन के बुलबुले की आवेशित करते उसकी त्रिज्या साथियों जो है बढ़ जाती है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ लगातार 15 मिनट तक बने रहिएगा, 50 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, बस आपको क्वेश्चन देखते जाना है और आंसर बोलने ना। यानी जो लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं और फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि डेली हमारी ये 15 मिनट की शो केमिस्ट्री का आप जरूर देखिएगा, कम समय में साथियों जो है मैक्सिमम रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक यौगिक जो पाया जाता है उसमें सेल्यूलोज का नाम आता है, यानी साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प डी यानी सेल्यूलोज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? आपका लिग्नाइट साथियों जो है इसमें कार्बन मिलता है। किसमें भाई? तो लिग्नाइट में आपको कार्बन मिलता है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है, तो आपका ऑक्सो कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, इसमें कार्बन रहता है लेकिन ये कार्बन का अपरूप नहीं है, इसलिए आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जबकि आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन से सब कार्बन के अपरूप के अंतर्गत आता है। हीरा एक प्रकार का क्या है? तो हीरा साथियों एक प्रकार का जो है यह आपका कार्बन है, यानी आंसर आपका विकल्प बी हो गया। अगला, भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेह में, भारी मशीन में साथियों जो है स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेह के रूप में साथियों जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेह के रूप में साथियों भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में भारी जल है यानी ग्रेफाइट है, तो आंसर आपका विकल्प सी ग्रेफाइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से होता है? अम्ल वर्षा कारण एसिडिक एसिड तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है, ये दोनों साथियों अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प सी होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होगा? पीएच मान 7 साथियों शुद्ध जल का होता है, और इसकी प्रकृति कैसे होता है? तो जल का प्रकृति उदासीन होता है, अर्थात जल का भी होता है और उदासीन विलयन का भी होता है। ये दोनों आंसर सही है, अम्लीय और क्षारीय का नहीं होगा, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर साथियों विकल्प ई हो जाएगा, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, या शुद्ध जल की भी बात करेंगे तो शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है। इसलिए मेरे दोस्त आपका आंसर चूंकि ए और बी दोनों सही है, अतः आपका आंसर यहां से विकल्प डी हो जाएगा, विकल्प डी सॉरी ई हो जाएगा। डी ने बाबू विकल्प ई हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक तो होता नहीं है, तो आंसर आपका विकल्प ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, अधिक खाना खाने में यदि हम अम्लता का शिकार हो जाते हैं तो इसका इलाज क्या है? क्या नींबू का प्रयोग करें? सिरका नहीं बाबू, इसके लिए जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति साथियों जो है यह आपका बेसिक होता है, यानी आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करिएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में एसिड की बात करेंगे तो नशा, नींबू का कम में जो है यह आपका सैट्रिक एसिड हो जाता है। नींबू नारंगी मौसम में किसी के बारे में भी बात करेगा, नींबू के बारे नारंगी मौसम में किसी के बारे में भी, तो आपका आंसर यहां साथियों सैट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी आपको नींबू नारंगी मौसमी में जो है सैट्रिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड साथियों विटामिन सी में, आप विटामिन सी की बात करेगा तो विटामिन सी में साथियों एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नॉवेल गैस हवा में उपस्थित नहीं रहता है? ये नहीं के बारे में पूछा, ध्यान रखिएगा। ये रेडोन गैस जो है ये हवा में अर्थात वायु में उपस्थित नहीं रहता है, यानी आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा, रेडोन गैस हो जाएगा। निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सा वायु में नहीं पाया जाता? नहीं के बारे में पूछा था, हीलियम, आर्गन, रेडोन और नियोन। तो साथियों ये रेडोन एक अक्रिय गैस है, आप सबको पता है, यह आपका अक्रिय गैस है और यह अक्रिय गैस साथियों जो है आपके वायुमंडल में हवा में नहीं पाया जाता है, यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट? जर्मन सिल्वर में 0% साथियों सिल्वर रहता है, अर्थात सिल्वर नहीं पाया जाता है, यानी आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पता है सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं रहता है? तांबा, जस्ता एंड निकेल ये रहता है, एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं रहता, नहीं पूछा था, तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला, निम्न मिश्र धातु में किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है? पीतल, कांसा। तो ध्यान रखिएगा, ये कांसा में तांबा की मात्रा जो है ये आपको 90% जो है 90% तांबा साथियों जो है ये कांसा के निर्माण में रहता है। क्लियर? तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। मिश्र धातु किस पदार्थ का संयोग से इस्पात बनने में नहीं होता है? नहीं के बारे में पूछा था, कार्बन का प्रयोग होता है, क्रोमियम का भी होता है, निकेल का भी होता है, यह मॉलिब्डेनम जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी आंसर आपका साथियों विकल्प डी हो जाएगा, मॉलिब्डेनम का प्रयोग नहीं होता है। अगला, साबुन तथा अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों केवल मृदु जल में झाग देता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि साबुन मृदु जल में झाग देता है, कठोर जल में नहीं देता है, और अपमार्जक मृदु जल, कठोर जल दोनों में देता है, तो पहला भी गलत है। दोनों ही जो अजैविक अपघटन है ये भी गलत है। नीचे कूट का में सही उत्तर का चयन करिएगा, ये दोनों गलत है, ना तो एक और ना तो दो, ये दोनों का दोनों गलत है, यानी आंसर आपका साथियों विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपमार्जक क्या है भाई पता है? यह अपमार्जक जो है एक शोधन अभिकर्ता जो है उसी को डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, यानी साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर? अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन साथियों जो है ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में साथियों? ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है उसमें मीथेन का नाम आता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए साथियों, भी आप लोग ने देखा 15 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन को हमने बताया। इस तरीके से लगातार डेली आप 15 मिनट को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।